एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता। अंततः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, मैं मनुष्यों की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई भी मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ ना। किसी को भी थोड़ा सा भी कष्ट होता है वो मेरे ही पास चला आता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ ना ही तपस्या कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, ये स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि वे किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में ही बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने का प्रयास तो करेगा और सदा उलझन में रहेगा, पर वो यहाँ आपको बिल्कुल भी तलाश नहीं करेगा। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही किया और वे मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए हर जगह जाता है, हर जगह ईश्वर को ढूंढता है और जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं ढूंढ पाता है। फिर उसकी शिकायत रहती है कि मुझे ईश्वर के दर्शन तो हो ही नहीं रहे। शायद इसीलिए मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देख ही नहीं पाता। वो स्वयं के भीतर नहीं देखता कि वो क्या करने जा रहा है, गलत या सही। अगर मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ को एक बार सुन ले तो कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो उससे पहले हमारी ही चेतना भीतर से एक बार हमको ज़रूर रोकती है। हम उस चेतना पर ध्यान न देकर सिर्फ गलत काम को करने में मस्त हो जाते हैं और अपने भीतर की चेतना को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि पर बुराई का पर्दा जो चढ़ चुका होता है। भगवान के असल स्वरूप को तो शायद कोई नहीं देख पाता, वो ऊपर हैं या नीचे हैं, लेकिन भगवान हमारे भीतर ही हैं, हमारी आत्मा में ही स्थित हैं। क्या सही है क्या गलत है वो हमको सचेत भी करते हैं, पर हम इसे अपनी ही बुद्धि समझकर टाल मटोल करते रहते हैं और अक्सर हम गलत को जल्दी मानते हैं और सही को बहुत सोच विचार के, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हमारे स्वयं के भीतर ही ईश्वर हैं। हम ईश्वर को बाहर दूसरे रूप में ढूंढते हैं, अपने भीतर कभी नहीं। तभी हमसे ऐसी भूलें और गलतियां होती रहती हैं। एक लड़के ने अपने गुरु से सवाल पूछा, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती, और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने से क्या लाभ? गुरु ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उस लड़के को एक श्लोक याद करने के लिए दिया। कहा कि इसे पूरा कंठस्थ कर लो, और कुछ समय दे दिया गया। तो उस दिए हुए समय के गुजर जाने के बाद गुरु ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें वो श्लोक याद हो गया है? लड़के ने कहा, हाँ मुझे याद हो गया है। उस लड़के ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा, वे चाहें तो पुस्तक में दिख लें, हूबहू ऐसा ही है, श्लोक तो बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? तो उस लड़के ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने बताया, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर याद कर लिया है तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई भी कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। तो उस लड़के को अपना जवाब मिल चुका था। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया। स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए।
उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जाकर मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर वह व्यक्ति जब स्वामी जी के पास आया तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। तब स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया था, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। अधिकांश लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की सफलता से जलना और अपने आधे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय अहंकारग्रस्त हो जाना और दूसरों पर रोब झाड़ना। अंततः इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और उन लोगों के लिए जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। इसलिए दूसरों से होड़ मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। सदैव प्रसन्न रहिए। संसार की घटनाएं ये बताती हैं कि जो लोग अपने मन, वाणी आदि इंद्रियों तथा आचार विचार व्यवहार आदि पर संयम रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो इन चीज़ों पर संयम या नियंत्रण नहीं रखते वे सदा दुखी रहते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखकर सब कार्य करने चाहिए। जिनके पास धन संपत्ति अधिक मात्रा में है वे लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ अधिक मात्रा में भी धन खर्च कर सकते हैं, परंतु जिनके पास धन की कमी हो ऐसे लोगों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि वे अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं करते तो ऐसे लोग सदा ऋणी बने रहते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं और सदा दुखी रहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों में अच्छा ऊंचा ज्ञान होता है, हमारे ज्ञान का लाभ दूसरों को भी मिले, इस भावना से वे दूसरों को लाभान्वित करते रहते हैं। उनके लिए ऐसा करना उचित है, लाभकारी है। परंतु जिनका ज्ञान कम हो, अप्रामाणिक हो, उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भावनाओं के प्रवाह में बह जाना, उन पर नियंत्रण न रखना हानिकारक एवं दुखदायक है। तो जिनका ज्ञान कम हो वे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ऐसे लोग चाहे जिसको, चाहे जब, चाहे जो सलाह ना दें, ऐसा करने से उन्हें हानि होती है और बुद्धिमान लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बाद में फिर वे अपना अपमान होता देखकर दुखी होते हैं। एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलती जा रही थी। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को एक उपाय सूझा। महल के भीतर एक नया महल बनवाया। उसके मुख्य द्वार पर बीज गणित का एक सूत्र लिखवाया और पूरे राज्य में खबर फैलाई कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर देगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा, वही इस महल का स्वामी तथा राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ और विद्वान वहां पहुंचने लग पर कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। राजा की चिंता बढ़ने लगी और कुछ दिन बाद तो प्रयास करने वाले आने ही बंद हो गए। तब राजा ने पास के राज्यों में भी यही खबर फैलाई। प्रलोभन अच्छा था, बहुत से लोग आने लगे, पर कोई भी सूत्र को हल नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग आने कम हो गए। एक दिन केवल 2 ही लोग वहां पहुंचे, जिनमें से एक गणितज्ञ थे और एक साधारण युवक। युवक के वस्त्रों को देखकर तो द्वारपाल उसे क्रोधित होकर भगाने लगा। तुमसे ना हो सकेगा, जाओ। जब राजा की दृष्टि उस युवक पर पड़ी तो राजा ने उस युवक को रुकवाया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि पहले विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दें, यदि इनसे ना हो सका तब मैं प्रयास करूंगा। राजा बोले, ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ। वह गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, पर कुछ ना हुआ। अब युवक को बुलाया गया। युवक ने जाकर द्वार पर हाथ लगाकर धक्का दिया और द्वार खुल गया। महल करतल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, तुम ये कैसे कर पाए? युवक ने कहा, जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे तब मुझे लगा कि यह भी तो हो सकता है कि ये कोई बीजगणित का सूत्र ही ना हो तथा द्वार पर इंसान की बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। ठीक इसी तरह जीवन में कई बार हम किसी समस्या से जूझते रहते हैं
जबकि वो कोई समस्या होती ही ना हो या फिर उसका आसान सा कोई हल हो। बस मुश्किल ये है कि हम समस्याओं पर केंद्रित हो जाते हैं और समस्याओं पर केंद्रित होने से हम उन आसान से उपायों के बारे में भी नहीं सोचते। स्वामी विवेकानंद के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम के बगीचे में थोड़ा आराम कर रहे थे। अपने ज्ञान की चर्चाओं से प्रभावित कलकत्ता का एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार संयोग से उसी दौरान उनसे मिलने आश्रम पहुंच गए। स्वामी परमहंस को फूलों की क्यारियों को संवारता देख डॉक्टर उन्हें माली समझ बैठे और आवाज लगाकर बोले, हे माली सुनो, वो सामने जो फूल दिखाई दे रहा है वो मुझे तोड़कर दो, मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। अंश मात्र भी विचलित हुए बिना उन्होंने डॉक्टर को फूल दे दिए। फूल लेकर डॉक्टर ने पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहाँ मिलेंगे? महान संत ने सहजता से कहा, थोड़ी देर में सभा कक्ष में उनके प्रवचन होंगे, आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। जब रामकृष्ण परमहंस प्रवचन के लिए मंच पर बैठे तो डॉक्टर बुरी तरह से रोने लगा और पश्चाताप से भर गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद जैसे ही डॉक्टर स्वामी परमहंस के पास आया, वो डॉक्टर से पहले ही बोल पड़े, देखो कतई पश्चाताप मत करो, तुमने मुझे माली कहकर कोई गुनाह नहीं किया। वैसे उस समय मैं माली की ही भूमिका में तो था। माली का काम भी स्वयं में बहुत बड़ा है। जो बाग हमारे मन को महकाती है वो उसको महकाता है। उन्होंने डॉक्टर को कहा, आप अपने को ज्ञानी होने या कोई बड़ा होने का भार हर समय अपने ऊपर मत रखो, इससे जीवन में कठिनाइयाँ ही पैदा होती हैं और इससे अभिमान आपका व्यक्तित्व छिन्न भिन्न कर देता है।